नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अमेजोन ने लीगल नोटिस भेजा फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी को, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, बाद बाकी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आप सभी जान ही रहे हैं कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया गया है, सिंगापुर में मध्यस्थता कराई जाएगी। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ टाइप की यह बात है, मोटा मोटी आप समझ लो कि कॉम्प्रोमाइज़ कराने की बात हो रही है। जो भी है अमेज़ॉन फ्यूचर के बीच में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की जाएगी, बात को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। मीडिएशन का मतलब यही है, आर्बिट्रेटर का मतलब यही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में एक्चुअली हम समझेंगे मुद्दे को कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने अमेज़ॉन ने लीगल नोटिस भेजा है तो इसका क्यों भेजा है, क्या भेजा, क्या होगा, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब यही होना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर किस तरह का पड़ेगा। क्योंकि देखिए, फ्यूचर ग्रुप का यदि आज आपने देखा होगा और देखा ही होगा कि कितनी भयानक गिरावट देखने को मिली। फ्यूचर रिटेल की बात करें तो 6 से 7% के आसपास गिरावट थी। इंटरप्राइजेस, कंज्यूमर, सप्लाई चेन, नेटवर्क, सारों में बड़ी गिरावट हमें आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो जो इफेक्ट है, पहले से ही स्थिति खराब थी, पहले से ही काफ़ी यहाँ पर लोन वगैरह, जो इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट पर डिफ़ॉल्ट होते जा रहे थे किशोर बियानी, और ऊपर से यह जो नोटिस भेजा है, या तो आप कह सकते हो कि और चार चांद लगा दिया है इसने। ठीक है, तो देखिए समझेंगे हम कि एक्चुअली वर्ड यहाँ पर समझो, हवाबाजी नहीं करनी है। एक्चुअली में कितना दम है इस नोटिस में, और इससे रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील हुई है, इस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, यही समझेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाया, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर हल्की फुल्की मोटा मोटी आप समझ लें कि अमेज़ोन का क्या इसमें रोल है। ठीक है, 49% स्टेक लिया था अमेज़ोन ने 2019 दिसंबर में फ्यूचर कूपन्स में। तो देखिए, फ्यूचर कूपन्स क्या है, यह भी एक कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, लेकिन अनलिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए आप इसे नहीं जान रहे हैं। ठीक है, 49% स्टेक लिया था 1430 करोड़ रुपए, मतलब 1430 करोड़ रुपए में स्टेक खरीदा था 49%। अब देखिए 49% जो स्टेक है फ्यूचर कूपन में, ठीक है, अब तो फ्यूचर कूपन का 7.2% स्टेक है फ्यूचर रिटेल में। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए, यहाँ पर जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग 3 से 10 साल के अंदर, ठीक है, मतलब कि 2022 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 2022 से लेकर 2029 तक के बीच में, तो इन 3 से 10 सालों के बीच में अमेज़ॉन जो है फ्यूचर रिटेल के अंदर स्टेक खरीद सकता है, यदि एफडीआई अलाउ करे, मल्टी ब्रांड में, यदि मल्टी रिटेल ब्रांड में यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी सरकार अलाउ कर देती है, तो अमेज़ॉन के पास यह राइट है कि वह इन 2022 से लेकर 2030 तक, ठीक है, 2029 तक, सॉरी, इस बीच में फ्यूचर रिटेल के अंदर स्टेक खरीद सकता था। और इसी बात को इसने मुद्दा बनाया, नॉन कॉम्पिटेंस का ब्रीच बताया है, और यहाँ पर एक लीगल नोटिस भेजा गया है फ्यूचर ग्रुप को। देखिए, जो डील हुई है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, इससे पहले फ्यूचर ग्रुप अमेज़ॉन के पास भी गई थी इस डील को करने के लिए, लेकिन अमेज़ॉन इंटरेस्टेड नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ यह डील हुई है। पर डील तो करनी थी, फ्यूचर ग्रुप को डील तो करनी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कर्ज हो गई थी किशोर बियानी के ऊपर कि उन्हें डील करके इस कर्ज को उतारना ही था। तो उसके बाद इन्हें मुकेश अंबानी से कांटेक्ट किया और बात बन गई और डील हो गई। लेकिन देखिए, अभी डील ज़रूर हो गई है, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल अभी नहीं हुआ है, अभी सीसीआई का अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी सेबी का अप्रूवल नहीं हुआ है, तो अभी इसमें अड़चन ज़रूर बनी हुई है। देखिए, इस मैटर के जो जानकार लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, उनका कहना है कि ये जो नोटिस भेजा गया है, नोटिस भेजने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ेक्ट यही होगा कि हाँ, डिले हो सकती है। यह जो डील है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप के साथ, इसमें डिले ज़रूर हो सकती है। अब डिले होगी तो देखिए, डिले का मतलब क्या है? डिले का मतलब है कि आपको और ज़्यादा समय वेट करना पड़ेगा। आपने यदि पोजीशंस ली हुई है तो आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए
जब डिले होगी, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो पैनिक फैलेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में भी डर फैलेगा कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय फ्यूचर रिटेल की बात कर लो, इंटरप्राइजेस की बात कर लो, सप्लाई चेन की बात कर लो, कि जो कर लो तो जो गिरावट है, गिरावट होते होते भी काफ़ी समय हो गया। लोग वेट कर रहे हैं कि कब रिकवरी देखने को मिलेगी, कब रिकवरी देखने को मिलेगी, और फिर से यह खबर आ गई। और इस खबर के कारण होगा तो बहुत कुछ नहीं है, जो डील है वह डील तो टूटने वाली नहीं है, लेकिन हाँ डीले ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि देखिए अमेज़ोन के पास ऑप्शन अभी है एनसीएलटी में रिपोर्ट करने की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहाँ अपनी कंप्लेन कर सकती है। उसके साथ विदेश में आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू कर सकती है, जो कि एट प्रेजेंट हो भी रहा है। तो देखिए ऑप्शन जो हैं अमेज़ॉन के पास, वह अपनी एक एक करके सारी यूटिलाइज़ करेगी और कुछ ना कुछ कंक्लूज़न ज़रूर निकलेगा। लेकिन इसमें सबसे दिक्कत की बात, सबसे बड़ी समस्या यही है कि डिले, जिस तरह से ऑप्शन में टाइम डिले होती है और लॉस होते जाती है इन्वेस्टर्स को, उसी तरह यहाँ पर डिले होगी, यहाँ पर भी टाइम डिले वाली फैक्टर होगी। जैसे जैसे डिले होगी वैसे वैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा, और वैसे वैसे अपना लॉस बुक करके वो निकलते जाएंगे। देखिए आज 78 पर चली गई, ठीक है। फ्यूचर रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, 78 पर आज चली गई, 6-6.5% के आसपास आज गिरावट दर्ज की गई है। जो सर्किट है उसे भी बढ़ा के 5 से 10 कर दिया गया है। तो देखिए यह और भी बुरी बात है, ठीक है। क्योंकि पहले तो 5% पर सर्किट फ्रीज हो जाती थी, एक दिन में केवल 5% की ही गिरावट होती थी। लेकिन अब तो पता नहीं 6, 7, 8, 10 के 10 भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 160 से लेकर चलना शुरू किया था, आज आ गया है 78 पर, मतलब कि 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो स्टॉक है करेक्ट हो चुका है अपने अभी नियर टर्म का जो हाई बनाया था, जो डील हुई थी उसके अगले दिन जो हाई बनी थी उससे। तो देखिए यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि 50% का लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स बियर कर रहे हैं। काफ़ी समस्या की बात है, काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप होल्ड करें, होल्ड के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए नहीं बच रहा है। देखिए यह जो लैप्स आई है, इसे लैप्स ही कहेंगे, चूक ही कहेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉरपोरेट गवर्नेंस लैप्स इसे कहा जाएगा। क्योंकि देखिए एक तरफ तो आप डील कर लिए हो, ठीक है, दूसरी तरफ आप एक जो पहले से जो डील किए हुए हो उसे ही क्लियर नहीं किए हो, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस। तो देखिए लैप्स तो है, ठीक है, गवर्नेंस लैप्स है, कोई बात नहीं, आर्बिट्रेशन चल रही है, धीरे धीरे करके सारा कुछ क्लियर हो जाएगी। तो आपको बस करना यही है कि होल्ड किए रहें। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इससे होना जाना बहुत कुछ नहीं है, डिले होगी और डिले के कारण पैनिक फैलेगा, लॉस बुक करेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यह थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, और क्या बोलूँ बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।